देखिए, इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके आपका काम ख़त्म हो जाता है क्या? क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर देने से मुनाफा और अच्छे खासे रिटर्न हासिल किए जा सकते हैं? ऐसा नहीं है। अगर इतना ही आसान रहता कि भाई इन्वेस्टमेंट कर दो और अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, तो हर कोई आज मुनाफे में होता, कोई नुकसान में नहीं होता। और किसी की भी म्यूचुअल फंड की एसआईपी हो, वो नेगेटिव रिटर्न नहीं शो कर रहे होते हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपको देखनी पड़ती है, बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर कौन कौन से वो तरीके हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, जिन बातों को अगर आप केयर करके चलेंगे इन्वेस्टमेंट में, तो आपका जो रिटर्न है वो 10x भी हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, इन्वेस्टमेंट तो सब कोई करता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर मुनाफे में वही रहता है जो स्मार्टली वर्क करता है, जो स्मार्टली सोचता है। तो वही चीज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए, और शेयर ज़रूर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं, ताकि उनका भी भला हो सके। देखिए, अब हम यहाँ से बात को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको बहुत ही केयरफुली बात को सुनना है और समझने की कोशिश करना है। देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको रेगुलर प्लान को सेलेक्ट करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट प्लान में जाना है। देखिए, अब रेगुलर प्लान क्या होता है और डायरेक्ट प्लान क्या होता है, इन दोनों को समझिए। मानकर चलिए कि आपको निप्पॉन इंडिया की एक किसी भी फंड में, मानकर चलिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इस फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि आपने किसी ब्रोकर वाला एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट क्रिएट किया और आपने उस फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, चाहे वो लमसम के ज़रिए हो या फिर एसआईपी के ज़रिए हो। तो ये तरीका हो गया, ये तरीका कहलाता है डायरेक्ट तरीका। मतलब डायरेक्ट आप एएमसी कंपनी और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी एजेंट, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी तरह का कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्टली कंपनी से म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। और दूसरा होता है रेगुलर प्लान का मतलब ये होता है कि आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है, बट आपने खुद से नहीं किया, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आपने उस प्लान को खरीदा। किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, वहाँ पर आपने कहा कि भाई मुझे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करवाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टमेंट करवाएगा, तो 100% वो रेगुलर प्लान ही देगा। देखिए, इस रेगुलर प्लान में होता क्या है एक्चुअली, कि अब आप हैं और कंपनी है, इस बीच में एक थर्ड पार्टी हो गया, तीसरा व्यक्ति हो गया, जो फ्री में काम नहीं कर रहा है। इस बात को समझिएगा। देखिए, आप खुद भी समझदार हैं, आप खुद भी इस बात को समझ सकते हैं कि आज के डेट में कोई भी इंसान ऐसा दरिया दिल नहीं है जो फ्री में काम करेगा। तो फ्री में काम नहीं कर रहा है, बल्कि वहाँ से उसको कुछ % कमीशन मिलता है। और ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पर जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तो एक मरतबा उसे कमीशन मिल गया एजेंट को, यानी कि, और उसके बाद नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि उससे हर बार कमीशन जाएगा। जब आप उस फंड में एसआईपी करेंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे, और जितने दिनों तक उस फंड में आप बने रहेंगे, जब आपका इन्वेस्टमेंट होगा तब तक उसे कमीशन जाएगा। और यही वजह है कि डायरेक्ट प्लान का जो रिटर्न होता है ना, वो रेगुलर प्लान से 1 से 1.5% ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये 1-1.5% जा कहाँ रहा है, वही कमीशन जा रहा है जो आपको एजेंट को मिल रहा है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि मार्केट क्रैश में आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जो लोग नए इन्वेस्टर होते हैं या जिन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही मार्केट क्रैश हो रहा हो तो अपने पैसे को निकालने लगते हैं। लेकिन यही काम तो सब लोग कर रहे हैं, तो आपको ये काम करना ही नहीं है। जब सब लोग पैसे को निकाल रहे हैं तो आप खुद सोच कर देखिए कि वहाँ पर आपको एनएवी अब सस्ती रेट में मिलेगी, कम रेट में आपको एनएवी मिलेगा। ये इतिहास गवाह है इस बात पर कि जब मार्केट क्रैश हुई है, उसके बाद मार्केट बहुत बूम पर गई है और बहुत ज़्यादा ऊपर उठी है। अब सोच कर देखिए, सस्ती एनएवी मिली आपको जब मार्केट नीचे की तरफ थी, उस टाइम पे आपने बहुत सारा मतलब आपने यूनिट परचेज कर लिया, बहुत सारे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए, बहुत सारे आपने पैसे लगा दिए। अब जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपका रिटर्न जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उस वक्त आपका रिटर्न 10x से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, मैं आपको कोविड के टाइम के बारे में बताता हूँ। कोविड के टाइम पर क्या हुआ था, जो 50,000 का सेंसेक्स था वो 25,000 में मिल रहा था, आधे रेट पर मिल रहा था। ऐसे ही 2008 का क्रैश जो आया था, उसमें भी यही हुआ था। मार्केट नीचे की तरफ गए,
लेकिन जिन लोगों ने पैसे निकाल लिए वो तो निकाल लिए, लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करता रहा तो उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। और ये मिलना ही था, क्योंकि मार्केट ऊपर जाना ही है, ये इतिहास गवाह है। आप खुद सोचिए, कहते हैं ना कि रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए, वही बात यहाँ पर अभी है कि मार्केट क्रैश होती है वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए है, फिर जब भी वो मार्केट उठेगी ना, तो यकीन मानिए कि पहले जितना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा था ना, उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न अब मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट जब भी क्रैश हो या नीचे के टाइम पे आए, वहाँ पर डरना नहीं है आपको, वहाँ पर घबराना नहीं है, सब्र रखना, पैसेंस के साथ आपको अपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट को करते रहना है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि एक ही फंड में आपको सारे पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। मानकर चलिए कि 10,000 12,000 रुपये आप महीने का SIP करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर 8,000 रुपये भी अगर आप महीने का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप बहुत सारे फंडों में उसको अलग अलग फंडों में आप उसको क्या कीजिए, इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि एक ही फंड में, मानकर चलिए SBI का कोई फंड आपने उठा लिया, उसमें आपने पूरे पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा करना नहीं है। कुछ पैसे आपको 2,000 रुपया जैसे इंडेक्स में डाल देना है, 2-3 हज़ार रुपया आपको इक्विटी में डाल देना है, और ज़्यादा रिस्क अगर ले सकते हैं तो 4-5 हज़ार रुपया डाल दीजिए। उसके अलावा और भी बहुत सारे फंड्स हैं जहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि अलग अलग जगहों पे, कई सारी जगहों पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि आपकी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिलने वाला है, और डाइवर्सिफिकेशन अच्छे रिटर्न कमा कर देने में आपको बहुत ही हेल्प करता है। मानकर चलिए कि इक्विटी में आपने 4,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए और दूसरे फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। मान लीजिए कुछ देर के लिए, फॉर एग्जांपल, कि अगर इक्विटी रिटर्न ख़राब दे रहा है तो दूसरी जगह से उसका रिटर्न आपको मेंटेन हो जाएगा, बट पूरे पैसा आपने एक ही फंड में डाल दिया, मतलब वो फंड अगर आगे की तरफ बढ़ेगा तो वो आपका रिटर्न आगे की तरफ जाएगा, अगर वो नुकसान में गया तो आपका इन्वेस्टमेंट भी नुकसान में जाएगा। उसके बाद जो बहुत ही मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको अर्ली एज में ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनकी बहुत सारी एज हो जाती है। अब आप ये मानकर चलिए कि अगर 5,000 रुपये 8,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए, लेकिन आप 40 की उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। अगर वहीं पर कोई व्यक्ति अगर 5 ही हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट करे और वो 20 और 25 की उम्र से कर रहा है, तो सोचिए कि कौन आगे बढ़ेगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 100% कहता हूँ कि वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो कि पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और दूसरी बात कि वही ज़्यादा प्रॉफिट में भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट उसको मिल जाएगा। तो आप ये कोशिश कीजिए कि जब भी आपको मतलब हिसाब किताब बैठ गया, मतलब जॉब वगैरह करने लगे, पैसे वगैरह आप कमा रहे हैं, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। अब उसके बाद आता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट कभी भी गोल बनाकर कीजिए। देखिए, गोल बनाकर करने का क्या फ़ायदा होता है। मानकर चलिए कि 10 साल 15 आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया और आप अपना गोल बना लेते हैं कि भाई हमें 15 साल के बाद पैसे की ज़रूरत है, मतलब बच्चे की शादी करनी है या फिर एजुकेशन के लिए चाहिए, या फिर मेरे कहने का मतलब है कि नहीं भी है शादी या फिर नहीं भी है एजुकेशन, तो भाई पैसे किसको ख़राब लगता है। आप ये सोच लीजिए कि 15 साल के बाद 20 साल के बाद मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे एक अच्छा खासा रकम हो जाना चाहिए ताकि उससे हम अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें या किसी तरीके का भी कोई काम शुरू कर सकें। और याद रखें, अगर आप गोल बनाकर, लक्ष्य बनाकर आप काम करेंगे तो आप घबराएंगे नहीं, बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने लक्ष्य पे ध्यान रखेंगे और हमेशा गोल आपके माइंड में रहेगा कि भाई उतने समय के लिए हमें पैसे चाहिए, हमें अब भी रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, हमें उतने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहना है इस फंड में। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अब जो पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही मेन है। होता क्या है कि लोग एक ही फंड में हमेशा के लिए बने नहीं रहते हैं। जैसे आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी और भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो लोग ये देखते हैं कि भाई मैं जिस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो वो बार बार, मैंने कहा ना कि अपना रिटर्न चेक करते हैं। फिर उन्हें दिखता है कि भाई रिटर्न तो हमें अच्छा खासा मिल नहीं रहा है, वो कुछ ही दिनों के बाद चेक करते, तो क्या कुछ दिन में क्या रिटर्न उनको मिलेगा, तो देखते भाई अच्छा खासा रिटर्न तो आ नहीं रहा है, तो वो क्या करते हैं कि उसमें से अपने पैसे को रिडीम कर लेते हैं और दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो यही है कि आपको एक ही फंड में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते जाना है। ऐसा नहीं कि लालच में आकर आपने देखा कि भाई कोई दूसरा फंड है जिसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आप वहाँ से पैसा आपने निकाला फिर वहाँ पर लगा दिया। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे भाई तीसरा आदमी जो किसी और फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ, उसका तो बहुत अच्छा रिटर्न है, हमारा नहीं है। बट आपकी जो रिटर्न कम हो रही है और आपका रिटर्न जो दिखने को नहीं मिल रहा है,
उसमें तो आपकी ही गलती है ना कि आप कुछ ही दिनों में पैसे निकाल कर दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। तो ऐसा आपको करना नहीं। एक फंड में आप बने रहिए और एक फंड में आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए, फिर उस फंड में भी आपका बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, बात मतलब ऐसा लगेगा कि बहुत उल्टी बात कर रहा हूँ, लेकिन उल्टी बात है नहीं है। देखिए, हर फंड, लगभग हर म्यूचुअल फंड के फंड अच्छे होते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त आपको करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत उठानी पड़ेगी, बहुत रिसर्च करना पड़ेगा एक घटिया म्यूचुअल फंड तलाश करने में। समझ रहे हैं बात को? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक घटिया म्यूचुअल फंड तलाश करने के लिए आपको बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लगभग सारे फंड्स अच्छे हैं, बस उसमें एक डिसिप्लिन के साथ बने रहना होता है। और ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, यकीन मानिए इसको आप फॉलो करिए। ये स्मार्ट इन्वेस्टर का काम होता है। समझ रहे हैं? इन्वेस्टमेंट तो हर कोई कर रहे हैं, लेकिन स्मार्टली जो सोच सकते हैं, स्मार्टली जो वर्क कर सकते हैं ना, वही प्रॉफिट में आते हैं। आपको बहुत जगह पे और बहुत मर्तबा ऐसा सुनने को मिला होगा कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट किया है बट वो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर हुआ है। तो वो गड़बड़ आपको करना नहीं है। इस तरीके से आप काम कीजिए, 100% आपको प्रॉफिट होना है और आपका जो पोर्टफोलियो होगा ना, एक दिन बहुत अच्छा रिटर्न आपको कमा कर देगा और आपका फंड एक दिन बहुत अच्छा रिटर्न आपको देगा। तो ये सारी बातें थी, मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाई जाए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।